Hello students, how are you? Today I teach you Unit 4 of English subject, and our Unit 4 is Why Allies Why and Allies in Wonderland। यानी ये दोनों हमें आज पढ़ना है Unit 4 में। So let we learn, read and enjoy the poem। हमें poem enjoy करनी है। Okay, so let we start our poem। I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why that, why now, why not, why by the by. He want to know why wood should we swim, why learn a marble sing, why sun should shine in wind show, should blow, and why we eat and drink. Why he went to know that what makes the clouds and why they cross the sky. Why sings the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will why. Other no one ever yet has found the reason why। तो ये है हमारी पोएम। ओके, तो हमें ये पोएम का नाम ही है वाई। वाई मतलब क्यों। आई नो अ क्यूरियस लिटल बॉय, यानी क्यूरियस का मतलब है आतुरता, जिसको बहुत जानने की आतुरता इच्छा होती है उसको क्यूरियस बोलते हैं। हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा वाई वाई क्यों 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 वही पूछता रहता है। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, क्यों ये, क्यों वो, क्यों ऐसा, क्यों तैसा, वो सब पूछता रहता है। वाई नॉट, वाई बाय तो बाय, क्यों नहीं बाय बाय बाय, क्यों क्यों नहीं ऐसा ऐसे, वो हमेशा पूछता रहता है। ही वॉन्ट्स टू नो why why would should swim, वो ऐसा जानना चाहता है कि क्यों स्विमिंग करना चाहिए। why lead and marble skin, तो क्यों लीड और मार्बल का सिंक होता है। फिर why sun should shine and wind should blow, यानी सन हमेशा शाइन क्यों करता है और हवा क्यों हमेशा ब्लो करती है, यानी हवा क्यों ब्लो करती है। एंड वाई वी ईट और ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक, हम क्यों खाते पीते हैं, हम खाना खाना और पीना और पीते क्यों है, पानी पीना या जो भी ड्रिंक है वो क्यों पीते हैं। ही वॉन्ट टू नो दैट वॉट मेक्स द क्लाउड्स, वो जानना चाहता है कि बादल क्या करते हैं, बादल का क्या काम क्या है, वो क्या करते हैं, ऐसा जानना चाहते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, वो स्काई को क्यों क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके क्यों जाते हैं। वाई स्काई द वाई सिंक्स द सन सिंक्स द सन बिहाइंड द हाइट हिल्स, तो सन हिल्स के पीछे क्यों छुप जाता है, श्रिंक्स, और उसके पीछे छुप क्यों जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फूल क्यों मर जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड, इसमें से कुछ वाई इतने हार्ड नहीं है। वाइज यानी वाइज यानी वो इतने हार्ड नहीं है। द आंसर ऑफ यू विल ट्राई, आप ट्राई करो तो उसके आंसर आप दे सकते हो। अदर नो वन एवर येट, अभी नहीं पर कभी भी आप अदर यानी अदर्स यानी कोई और टाइम, अभी नहीं पर कभी और टाइम आप दे सकते हो। एज फाउंड द रीजन वाई, उसका रीजन ढूंढ के आप उसका आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी पोयम यूनिट 4 की। ओके, तो ये यूनिट 4 की पोयम यहाँ पे फिनिश हुई। अभी हम आगे पढ़ेंगे हमारी यूनिट 4 की स्टोरी। और उससे पहले यहाँ पे न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स क्या क्या है। क्यूरियस यानी जानने की इच्छा, लीड मतलब ढक्कन, मार्बल मतलब
ग्लास जो कांच आता है, मार्बल मतलब पत्थर, सॉरी, शिंक मतलब छोटा हो जाना, एंड रीजन मतलब कारण। तो ये है न्यू वर्ड्स और ये स्टोरी के न्यू वर्ड्स, पोएम के न्यू वर्ड्स है। अभी हम आगे पढ़ते हैं हमारी स्टोरी। ओके, तो हमारी स्टोरी है, उससे पहले यहाँ पे एक और स्टोरी है हमारे पास, द मैन इन एन ऑनियन बेड। ऑनियन बेड पे, यानी इसका नाम ही है एक इंसान जो ऑनियन के बेड के ऊपर है। तो ये स्टोरी है एक इंसान की जो प्याज काट रहा है उसके बारे में है। तो ये स्टोरी है, आई मीट अ मैन इन एन ऑनियन बेड, ही वॉज क्राइंग सो हार्ड हिज आईज वेर रेड। एक इंसान था जो ऑनियन के बेड पे था, यानी ऑनियन के बेड पे, मतलब ऐसे बताया है कि बेड के ऊपर, पर वो ऑनियन के साथ बैठा हुआ था। तो he was he was crying so hard, his eyes were red। वो बहुत रो रहा था और उसकी आंखें कैसी हो गई थी, रेड हो गई थी। एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज। तो उसके आंसू रोल करके, यानी फिसलते फिसलते गिरते गिरते कहाँ तक आ गए थे, उसके नोज तक आ गए थे, नोज तक उसके आंसू आ गए थे। ही as he at his way down the onion rose। तो he had at his way down to on, यानी वो अपने आंसू पी रहा था, जो आंसू गिर रहे थे ना वो अपने नोज से नीचे गिर रहे थे, नोज से नीचे गिर रहे थे, तो वो उसके आंसू रोज यानी गिर रहे थे वो। he at and he cried but for all his tears। वो उसके आंसू किस वजह से थे, वो उसके आंसू तो आ रहे थे पर वो रो नहीं रहा था। बट ही डिड नॉट क्राई बट ऑफ ऑल हिज टीयर्स। वो खाली दिख रहा था कि वो रो रहा है, पर एक्चुअली वो रो नहीं रहा था। उसके आंसू किस वजह से थे, ऑनियन की वजह से। ही sang स्वीट स्वीट ऑनियन, ओ माय डियर्स, आई लव यू, आई डू एंड यू लव मी। मैं आपको वो ऑनियन के लिए सॉन्ग गा रहा था, ओ डियर आई लव यू, यू ऑल्सो लव मी, बट यू मेक मी एज सैड एज मी कैन बी। यानी आप मुझे सैड मैं जितना सैड हूँ इतना सैड नहीं कर सकते। यानी ये उसने ऑनियन के बारे में बोला है। देन अलाइस इन वंडरलैंड। ओके, तो ये हमारी स्टोरी है। तो स्टोरी क्या है कि one day Alice was laying under a tree listening to her sister reading a story. Suddenly she saw a white rabbit skimmed by. He had pink eye and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and asked he hurried away. He said, "Oh dear, I will be too late." तो यहाँ पे क्या है, एक अलाइस करके लड़की है जो क्या है अपनी सिस्टर के साथ बाहर ट्री के नीचे सोई है और उसकी सिस्टर से स्टोरी सुन रही है। सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्ड बाय, यानी वहां से एक वाइट रैबिट को गुजरते हुए उसने देखा। ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। उसकी पिंक आईज थी और उसने ब्लू कोट पहना था। ही took out big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." यानी क्या किया उसने, अपना वाइस कोट, जो लंबा कोट होता है उसको वाइस कोट बोलते हैं, उसने ब्लू कलर का वाइस कोट पहना था, उसमें से वो जा रहा था और उसमें से उसने अपने
वाइस कोट में से एक बड़ी, उसके पॉकेट में से एक बड़ी घड़ी निकाली और उसने बोला कि ओ डियर आई विल बी टू लेट, मैं लेट हो गया हूँ। सी देन यहाँ पे है शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, इस रैबिट में कुछ समथिंग कुछ अलग था। इट कुड टेक, इट वॉर अ रेड वाइसकोट एंड इट कैरिड अ वॉच, उसने वाइस कोट पहना था ब्लू कलर का और रेड कलर की अंदर शर्ट पहनी थी। एंड कैरिड अ वॉच, उसने वॉच ली थी अपने हाथ में। अलाइस वंडर और टॉकिंग रैबिट, वो रैबिट से बात करना चाहती थी कि मैं रैबिट से एक बार बात करूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे अलाइस उसके पीछे है और रैबिट एकदम मस्त दिख रहा है। A rabbit who wore a wise coat, Alice was burning with curious and she followed the white rabbit. तो उसको बहुत क्यूरियस से बर्न, यानी उसको आतुरता से वो जल रही थी कि उसको जल्दी से जल्दी उस रैबिट से बात करनी है। देन यहाँ पे है आगे द रैबिट, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड अलाइस फॉलोड द रैबिट। अलाइस ने क्या किया, रैबिट जा रहा था और अलाइस उसके पीछे फॉलोड मतलब पीछा कर रही थी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, यानी रैबिट सडनली यानी एकदम से, पॉप्ड डाउन यानी एकदम सडनली नीचे गिर गया, चला गया। रैबिट अपने होल में चला गया। इन होल यानी रैबिट होल्स में रहते हैं, तो रैबिट सडनली अपने होल में चला गया। अलाइस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, अलाइस भी उस रैबिट के होल में जंप कर दिया, उसने भी जंप कर दिया। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, अलाइस भी उस होल में नीचे। द रैबिट वेंट डाउन, रैबिट नीचे जा रहा था जा रहा था जा रहा था नीचे, डाउन एंड डाउन, तो नीचे जा रहा था जा रहा था। अलाइस सेड अलाउ वेयर एम आई, अलाइस ने बोला मैं कहाँ हूँ, जोर से चिल्लाई और बोली मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी मिलियंस डाउन हैव आई फैलन, मैं कितने मिलियन नीचे आ गई हूँ, यानी मैं कितने मिलियन, यानी वो गिर गई एकदम से नीचे जा रही थी तो उसको लगा मैं कितने नीचे मिलियन नीचे आ गई हूँ। आई मस्ट बी सेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अर्थ के सेंटर में आ गई हूँ। सी वंडर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, यानी मैं कहीं स्लिप होके अर्थ के दूसरी साइड तो नहीं आ गई, ऐसा उसने सोचा। थंब अलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, तो वो तब एकदम से कहाँ चली गई, ड्राई लीव्स जो सूखे पत्ते हैं ना, सूखे पत्ते होते हैं वहां पे चली गई। शी टुक अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, उसने फिर एक उठी, एकदम से फिर से उठी और उसने उस वाइट रैबिट को फिर से देखा। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स ग्रीटिंग, यानी उसने बोला ओ माई ईयर्स, मेरे ईयर्स, विस्कर्स, हाउ लेट इट ग्रीटिंग, यानी उसने उस रैबिट को देख के ये लाइन बोली। अलाइस stood up and saw a small door about 15 inch high. Alice stood up and saw a small door, यानी अलाइस उठी और उसने देखा कि छोटा दरवाजा है, about 15 inch high, 15 इंच ऊपर था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, यानी बाहर जाने के लिए उसके लिए वो दरवाजा बहुत छोटा था और वो 15 इंच ऊंचा, इंचेस ऊंचा था। सी सो ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, यानी गोल्डन की के साथ उसने ग्लास का, कांच का दरवाजा देखा। सी ट्राइड टू लिटल गोल्डन की इन द लुक एंड टू हर डिलाइट इट फिटन, यानी उसको क्या हुआ
She tried the little golden key in the lock and to her delight in fitted. Alice opened the door and looked into the loveliest garden. यानी उसने क्या किया, वो की घुमाई और उसको खोलने का ट्राई किया और उसने दरवाज़ा खोला हो. उसके बाद क्या हुआ, तो Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. Now she looked to be among those bed of bridge flower and those good fountain, but she could not ever get her head through her doorway. Oh, oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. यानी क्या हुआ कि उसने जो डोर खोला उससे क्या हुआ, उसके बाहर उसने जो कांच का दरवाजा था गोल्डन की वाला उसने खोला, उससे क्या हुआ, उसको बाहर एक बहुत ही सुंदर गार्डन दिखा जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सुंदरता उस गार्डन में थी. उसको वहां जाने की इच्छा भी हुई कि मैं वहां पे जाऊं, पर आप वो वहां नहीं जा सकी क्योंकि उसका उसका फेस ही उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता था. तो वो तो बड़ी थी, वो कैसे निकल सकती. और तो उसने ये सोचा कि शायद मैं छोटी हो जाऊँ और मैं छोटी होके यहाँ से बाहर निकल के उस गार्डन में चली जाऊँ, ऐसा उसने सोचा. ओके, तो ये थी आप हमारी स्टोरी. और ये लिखिए रिटन बाय लेविस कार्लो. तो उन्होंने ये स्टोरी लिखी है और ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है. और इसके न्यू वर्ड्स हैं स्क्रैपर, हरियर्ड, हरीड, पॉप्ड. स्क्रैपर यानी जो खराब हुआ होता है वो स्क्रैप्ड. हरीड यानी जल्दी. पॉप्ड मतलब पॉप्ड यानी गिर जाना. डिसअपीयर्ड यानी चले जाना, दिखना नहीं, अदृश्य हो जाना. विस्कर्स मतलब एकदम आतुरता. विस्कर्स मतलब आतुरता. तो ये थे आपके लेसन के न्यू वर्ड्स. तो ये फिलअप आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप आपको अपने आप करना है. ओके देन. और ये हमारा लेसन यूनिट नंबर 4 यहाँ पे फिनिश हो गया. ओके, ये हमारा यूनिट 4 यहाँ पे फिनिश हुआ. और you learn unit 4 and fill up your textbook. Thank you for watching.